मैं हूँ योगेंद्र कुमार और आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सेल। एक्सेल में आज हम सीखेंगे फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, डेटा वैलिडेशन का यूज़ करके करते हैं। अगर किसी सेल में पर्टिकुलर अगर हमको कोई भी कमेंट देनी है तो कमेंट कैसे देते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं और बहुत सारा आज सीखेंगे। सबसे पहले अपने कंप्यूटर पे जाके हमें विंडो प्लस आर बटन को एक बार प्रेस कर देना है। विंडो प्लस आर को जैसे हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ओपन होकर आएगी रन कमांड। रन कमांड में हमें जाके लिख देना है एक्सेल और एक्सेल को जाके कर देना है इंटर। इंटर जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा। इसको हम फुल स्क्रीन पर लगा लेते हैं। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक्सेल में नया वर्क करना है, तो नया वर्क करने के लिए यहाँ पे जो ब्लैंक वर्कबुक आ रही है, एक ये ऑप्शन बन के आ रहा है, इसको हमें सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है ब्लैंक वर्कबुक में एक सीट ओपन होकर आ गई है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे नीचे सीट 1 करके लिखा हुआ है, प्लस में इधर पे बगल में प्लस का सिंबल दिया हुआ है, जिससे हम अदर सीट्स को भी ओपन कर सकते हैं, ले सकते हैं इसमें। तो हमें क्या करना है, सिंपली 3 सीटों को इसमें ओपन करना है। तो हम पहले 1 2 3 हमने 3 सीटों को इसमें ले लिया है। अब तीनों सीटों में से तीनों का अलग अलग के यूज़ के हिसाब से हम इनका नाम दे देंगे। तो हम सीट 2 पे अपना ऐसा डाटा रखने वाले हैं जिसको हम परचेस करके रखते हैं। हम कुछ डाटा जो परचेस करके रखेंगे उसको हम इस पे सेट करेंगे। कुछ सेल्स हम करेंगे तो उसका डाटा हम सीट 3 पे रखेंगे। तो सबको अलग अलग रखने के लिए हम क्या करते हैं, सीट का नाम चेंज कर देते हैं। तो हम सीट 2 का नाम चेंज कर देंगे, इसका नाम रखेंगे हम परचेस। सीट का नाम चेंज करने के लिए सिंपली सीट पे जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे रीनेम पे और इसका नाम चेंज कर देंगे परचेस। यहाँ पे रखेंगे परचेस और सेकेंड सीट का नाम बदल के रख देंगे हम सेल सिंपली। और इसका कलर भी अगर हम देना चाहते हैं तो हम दोबारा से इसी में राइट क्लिक करके और अब जाएंगे टाइप कलर पे और यहाँ से ले लेंगे येलो कलर और इसके लिए ले लेंगे हम ग्रीन कलर। इसका नाम बदलकर पहले वाले को हम अब इस पहले वाली सीट पे करने वाले हैं कि इन दोनों सेल्स का जो डाटा है, मतलब दोनों जो सीट का डाटा है, उसको हम जो शो करेंगे, एक समरी रिपोर्ट करके तैयार करके सामने दिखाएंगे। तो इसमें हम सीट का नाम भी उसी हिसाब से रखते हैं। तो हम पहले वाली सीट का नाम रख देते हैं डिस्प्ले, तो इसका नाम डिस्प्ले। और इसका भी कलर चेंज करने के लिए हम सिंपली राइट क्लिक करेंगे, टाइप कलर पे जाएंगे और इसका कलर हम रख देंगे ब्लू। अभी हमारे तीनों सीटें रेडी है। अब आगे का डाटा हम बनाते हैं। तो सबसे पहले जाते हैं परचेस पे और परचेस पे शुरुआत से हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ बुक स्टॉल का एक एग्जांपल लेने वाले हैं जहाँ पे बुक्स परचेस होती हैं। तो यहाँ पे हम बुक पहले डाल देंगे बुक। सेकेंड होगा हमारा कैटेगरी क्वांटिटी एंड थर्ड होगा हमारा प्राइस। अभी हमें क्या करना है, सिंपली तीनों को सिलेक्ट करना है और बोल्ड कर देना है। यहाँ से जाके हमने इसको बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा इसका साइज भी बढ़ा दिया हमने और इसका कलर भी रख देंगे। तो यहाँ पे हम कलर सिलेक्ट कर देंगे, इसमें ग्रीन और इसमें फॉन्ट कलर रखेंगे वाइट। अब यहाँ पर कुछ बुक्स के नाम लिख लेते हैं। तो एक बुक ले ले रहे हैं आर.डी. शर्मा, वॉल्यूम 2 1 कर लेते हैं। मैथ साइंस हिंदी इंग्लिश जीके कंप्यूटर। ये कुछ बुक्स के नाम जो हैं वो हमने इसमें सिलेक्ट कर लिए हुए हैं और इसमें हम अब लिख देते हैं इसकी क्वांटिटी।
कितनी कितनी हमने परचेस कर रखी है, तो ये भी लिख देते हैं। तो हम इसमें आर डी शर्मा की जो बुक है उसके लिए हम लिख देते हैं 15, 20, 25, 16, 14, 18, 12, 20। प्राइस इनके सेट कर देते हैं। प्राइस इसका हम रख देते हैं 590, 560, 250, 175, इंग्लिश 145, जीके 180, कंप्यूटर 250। ये प्राइस हमने अभी लिख लिए हुए हैं। अगर हम चाहते हैं कि इसमें जो भी हम डाटा लिख रहे हैं उसमें क्वांटिटीज़ वाइज जो है, जैसे कि हमने इसमें क्वांटिटी लिखी है, तो अब इसमें अलग अलग जो है कि हमने इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं, सेम इसमें भी नंबर लिखे हुए हैं, तो उनको ना अंतर, कोई भी अंतर समझ में नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, अगर क्वांटिटी के आगे अगर हम 20 लिख दें तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और यहाँ पे हम रेट लिख दें तो भी थोड़ा सही लगेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जाएंगे अपने नंबर फॉर्मेट पे, नीचे जाएंगे मोर नंबर फॉर्मेट, सेलेक्ट करेंगे कस्टम सेलेक्ट करने के बाद जहाँ पे ये जनरल टाइप होकर आ रहा है इसको हमें पूरा सेलेक्ट करके हटा देना है। यहाँ से हम हटा के इसमें 4 बार इसमें हम हच प्रेस करेंगे और स्पेस देंगे, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, और अब इसमें बनाएंगे हम रुपीस का सिंबल, सॉरी पीस लिख देंगे, हमको इसमें पीस देनी है, तो पीस और कर देंगे इंटर। तो अभी देखें कि इधर पे जो हमने 15 लिखा हुआ था वो 15 पीसेस में बदल गया। अब इसमें कोई भी डाटा हम लिखेंगे तो वो हमारा इसी में हो जाएगा, इस तरह से। ठीक, अभी अगर हम इसको सेलेक्ट करके वापस से 45 भी करते हैं तो ये भी हमारा चेंज इसी प्रकार से हो जाएगा। ये अब इसको सेम फॉर्मेटिंग सब में कॉपी करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ करते हैं। यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर जो है हमें इसका यूज़ करना है, इसको सेलेक्ट करेंगे और बाकी जिन भी सेल में हमें इसकी फॉर्मेटिंग को प्रिंट करना है उसमें सब में कॉपी कर देंगे। तो ये सब तो हो गया। अब इसमें हमें चाहिए कि अब इसमें आगे जो है हमें रुपीज़ का सिंबल मिल जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जाएंगे और मोर नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ से जाएंगे अकाउंटिंग पे। हालांकि जैसे हमने ये किया हुआ है, जैसे पीस लगाया हुआ है, वैसे हम इसमें भी लगा सकते हैं। अकाउंटिंग पे जाके हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग पे जाएंगे और जो भी हमारा करेंसी सिंबल है उसको हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारा करेंसी सिंबल जो है वो रुपीज़ है और हमें रुपीज़ को इधर पे सर्च करना पड़ेगा। तो हम इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इंग्लिश इंडिया के नाम से आएगा और हमें कर लेना है ओके। तो अभी इसमें देखेंगे तो हमारे सभी के सामने रुपए का सिंबल जो है वो बनकर आ गया है। ठीक है, तो एक सेल का जो एक सीट का डाटा जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सीट पे। तो नेक्स्ट सीट में भी हमारा डाटा जो है वो सेम रहेगा, बस उसकी क्वांटिटीज़ जो है उस पर थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिलेगा हमें, क्योंकि जितना भी सामान हमने कई बार परचेज किया होता है उतना तो हमारा सेल हो जाता है, कई बार कहीं नहीं सेल हो पाता है, तो उसमें थोड़ा सा देखने को हमें मिलेगा। तो इसमें क्या करेंगे कि हम इसी डाटा को पूरे को सिलेक्ट करेंगे। सिंपली इस तरह से हमें सिलेक्ट करना है और हमें करना है कॉपी। तो कॉपी करने के लिए सबसे पहले एरिया हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने एरिया को सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ से करेंगे कंट्रोल+C। कंट्रोल+C को करने के बाद में जैसे हम C करेंगे तो इसमें देखिए आप ऊपर आउटलाइन पे एक लाइन ड्रॉ करके आ रही है। हमें ये इस मीन्स ये है कि हमारा डाटा कॉपी हो चुका है। अब हमें जाना है सेकेंड सीट पे जहाँ पे हमें डाटा को कॉपी करना है। यहाँ पे आने के बाद में हम पहले सेल से इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे कंट्रोल+V। जैसे हम V करेंगे तो यहाँ से देखो हमारा पूरा डाटा जैसे सेम उसमें था सेम इसमें भी हो गया है। तो अभी हमें क्या करना है कि इसके जो नेम जो है उनको एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे सिंपली हम हेड पे डबल क्लिक कर सकते हैं और ये हो गया। इतना कर लेंगे तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं कि आर.डी. शर्मा की जो बुक है वो हमारी सेल कितनी हुई। तो इसमें हम कर देते हैं 10, 15, 13, 18, 12, 17, 12। MRP रेट में भी चेंजेस कर देते हैं 600, 600,
256, 190, 200, 200, 275। ये हमने इसके प्राइस पे भी हमने चेंज कर दिया है। अब इतना करने के बाद में हमें क्या करना है, अब हमें तैयार करना है डिस्प्ले पे। तो हम इसमें डिस्प्ले पे तैयार करेंगे एक फॉर्मेट के, जिससे हम यहाँ का डाटा खुद ब खुद देख पाएँ। यहाँ पे अगर हम कोई भी सामान बढ़ता है तो यहाँ पे हम आके लिख देंगे, और अगर हम कोई भी चीज़ सेल करते हैं तो यहाँ पे भी हमारी अगर नोट डाउन हो रही है तो उसके बाद में अब हम देखना चाहते हैं यहाँ पे कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट जो है वो कितनी पीस सेल हुई है और कितनी पीस उसकी हमने परचेस करी थी, तो यहाँ से हम देख पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली जाएंगे तो एक यहाँ पे हम पहले से फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल एंड इसकी 2 रोज, इतनी 4 सेल्स को कंबाइन करके यहाँ पे हम कर देंगे मर्ज। और मर्ज करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं यहाँ से Alt+H+M+C। आपको सिंपली क्या करना है, जितनी भी सेल्स को मर्ज करना है उसको सेलेक्ट करिए और उसके बाद में अपने कीबोर्ड से Alt+H+M+C बटन को प्रेस कर देंगे। तो इससे हमारा जितने भी सेल्स हैं वो मर्ज हो जाएंगे, मीन्स एक सेल बन जाएगी। तो अभी हमारी एक बन गई है। अब हम आपको बताते हैं थोड़ा सा अट्रैक्टिव चीज। आज टाइम पे कौन नहीं इमोजी यूज करता है, तो इमोजी सारे लोग यूज करते हैं। तो अब हम यूज कर रहे हैं इमोजी अपने एक्सेल पे, अपने डाटा पे इमोजी कैसे यूज करते हैं। तो इमोजी को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली से हमारे कीबोर्ड में जो विंडो बटन होती है उसको प्रेस करना है, और एक साइड से हमें प्रेस करना है जो हमारी कीबोर्ड में बटन होती है ग्रेटर देन की, ग्रेटर देन का जो सिंबल होता है उसको प्रेस करना है। तो सिंपली हम एक तरफ से दबा रहे हैं विंडो बटन और दूसरी तरफ से दबा रहे हैं ग्रेटर देन। जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने एक विंडो का ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे हमारे साथ में देखिए कई सारे इमोजीज, जैसे हम व्हाट्सअप वगैरह में यूज़ करते हैं, चैट टाइम पे यूज़ करते हैं, वो सारे इमोजीज हमारे पास सामने खुल जाएंगे। आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हमें तो यहाँ पे चाहिए एक लेंस जो सर्च के लिए इंडिकेट करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इस पर चेक कर लेंगे कहाँ पर मिलेगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे हम माउस व्हील से, हाँ ये हमारा पहले ही मिल गया। हमने इसको यूज़ कर लेना है और इसको हम कैंसिल कर देंगे, ये हो गया। अब इसमें हम लिख देंगे सर्च हेयर। अब इसका क्या करना है, हमें थोड़ा सा साइज इंक्रीज करना है और अलाइनमेंट चेंज करना है। तो साइज इंक्रीज करने के लिए हमें सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे जाके इस ऑप्शन का यूज़ करना है। तो ये हमारा साइज इंक्रीज हो जाएगा। और इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से फिल कलर का यूज़ करके इसमें येलो कलर को अप्लाई कर देंगे और इसको यूज़ करेंगे, यहाँ पे बोल्ड थोड़ा कर देंगे तो देखने में थोड़ा सा सही लगेगा। अब इसको हमें अलाइनमेंट का यूज़ करके इसमें सेंटर पे ला देना है। तो ये सेंटर पे आ गया हमारा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, सिंपली 2 सेल्स को हमें इसमें सेलेक्ट करना है और अब यहाँ से यूज़ करना है मर्ज अक्रॉस करेंगे। मर्ज अक्रॉस से क्या होता है कि इसमें जो कॉलम लाइन डिवाइडेशन वाली लाइन होती है वो हट जाती है और एक लाइन बना देती है। तो इसमें सिंपली हम 4 सेल्स को फिर से सेलेक्ट करेंगे और उनको हम करेंगे मर्ज अक्रॉस, जिससे 2 सेल्स हमको मिल जाएंगी चौड़ी सी। तो इसमें ये मिल गई हमको। अब हमें बनाना है दोनों में ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली हमें ये पता होना चाहिए कि ड्रॉप डाउन किसका बनाना है। तो अभी तो हमें ड्रॉप डाउन बनाना है 2 सेल्स का, 2 नेम है हमारे पास, 2 सीट हैं जिसका डाटा हमें इससे अटैच करना है। तो उसके लिए एक है हमारा परचेज और दूसरा है सेल, दोनों को हमें अटैच करना है एक दूसरे से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली से जिस भी सेल को आपको ड्रॉप डाउन बनाना है उस पर क्लिक करेंगे। तो मैंने इस वाली सेल को क्लिक कर दिया है और उसके बाद में चाहेंगे हम डेटा टैब पे। डेटा टैब पे जाने के बाद में एक ऑप्शन मिलेगा हमको डेटा वैलिडेशन का, इसका यूज़ करेंगे। डेटा वैलिडेशन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेटा वैलिडेशन की विंडो ओपन होकर आ जाएगी। अब अलाउ पे जहाँ पे एनी वैल्यू सेलेक्ट है, इसको हटाकर हमको सेलेक्ट करना है यहाँ पे लिस्ट। और लिस्ट को जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से हमसे पूछेगा सोर्स। तो सोर्स में अभी हम क्या करेंगे कि इसमें जो भी हमारा सोर्स है वो परचेज और सेल दोनों देना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसमें कोई एरिया तो है नहीं जहाँ पर हमने लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसमें डायरेक्ट लिख देंगे। तो इसमें अभी राइट डाउन करना है आपको परचेज, तो कैपिटल लेटर में करेंगे, थोड़ा सा देखने में भी
सही लगेगा। तो अभी हमने परचेस किया हुआ है और परचेस करने के बाद में आपको कर देना है कॉमा सेल्स और यहाँ से कर देंगे ओके। तो अभी यहाँ पे हम जब भी इस सेल को सिलेक्ट करेंगे तो इसमें बगल में आपको एक बटन देखने को मिलेगा। जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे परचेस और सेल दो नाम सेलेक्ट करके होंगे, जिसको भी क्लिक करेंगे वही केवल इसमें दिखाई देगा ये। और ऐसे ही करके हम बहुत सारी सेल सीट को भी बहुत सारे डाटा को भी इसमें ड्रॉप डाउन पे करेंगे। ये तो हमारा हो गया कि जो हमें दो यूज़ करनी थी, परचेज और सेल, और उनका हमने यूज़ कर लिया, ड्रॉप डाउन बना लिया। अब हम बनाते हैं सेकेंड सेल का। सेकेंड सेल जो हमने मर्ज करके रखी है इसका हमने यूज़ करना है। इसमें जो भी हमारा परचेज और सेल में जो डेटा लिखा हुआ है, जो भी हमारी किताबें रखी हुई हैं, उन सब का नाम इसमें हम फीड कर देंगे। तो इसके लिए हमें भी ड्रॉप डाउन का यूज़ करना होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस वाली सेल को हमें ड्रॉप डाउन बनाना है तो इसको हमें सेलेक्ट करना होगा। तो हमने सेलेक्ट करके रखा हुआ है और जाएंगे अब हम डेटा टैब पे। डेटा टैब पे जाने के बाद में डेटा वैलिडेशन पे जाने के बाद में अब हम यूज़ करेंगे एनी वैल्यू को हटाकर लिस्ट, और लिस्ट में के बाद में जब सोर्स पूछेगा, सोर्स को हम यहाँ से इस वाले बटन को प्रेस करके अभी हम जाएंगे परचेस पे। परचेस पे जितनी भी हमारी किताबों के नेम हैं उन सभी को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये सिंपली जितनी भी मेरी बुक्स थी उनको हमने सारे को सिलेक्ट कर लिया हुआ है और इसके बाद हम कर देंगे इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो वापस से हम अपनी सीट पे आ जाएंगे और कर देंगे ओके। ओके करने के बाद सिंपली यहाँ पे भी एक बटन बन गया। अब जिसको भी हम देखो करना चाहेंगे तो इसमें उसका नाम आ जाएगा। ये यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई है। अभी हमारा नेक्स्ट काम जो है, यहाँ से जो हेडिंग हमने बना के रखी हुई उस हेडिंग को कॉपी कर लेना है। अभी ये वाली जो हेडिंग है हम इसको कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे वो क्वांटिटी पेज वगैरह है, इसको सिंपली कंट्रोल+C से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आएंगे डिस्प्ले पे और इस जगह पे हम पेस्ट कर देंगे। इधर से हम थोड़ा सा पेस्ट कर देंगे बस। अब हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना है VLOOKUP का। VLOOKUP का फॉर्मूला यूज़ करना है। सिंपली कैसे यूज़ करते हैं, VLOOKUP का यूज़ होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू को बिना किसी चेंजेस के हम एक सेल से दूसरी सेल में जाके सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें सेकेंड सीट में जो भी हमारा डाटा है वो उसको उठा के हम फर्स्ट वाली सीट में एक लिस्ट के तरीके से सेट करेंगे। तो इसमें क्या करना होता है, सिंपली हमें जिस भी सेल में फॉर्मूले को लगाना है उस सेल को सिलेक्ट करना होता है। तो हमने अभी इस वाली सेल को सिलेक्ट करके रखा हुआ है और हमें इसमें करना है इक्वल के। फिर कोई भी फंक्शन होगा एक्सेल में तो वो बिना इक्वल के स्टार्ट नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, इक्वल कर लेना है। इक्वल करेंगे, अब लिखेंगे VLOOKUP, ब्रैकेट ओपन करने के बाद में इसमें जस्ट तुरंत पूछ रहा है कि लुक अप। तो लुकअप में हम क्या करेंगे कि इसमें इस वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसी में हमने सारी सब्जेक्ट की बुक जो हैं उनको सिलेक्ट करके रखा है। हमें बुक जो भी हम इसमें बुक डालेंगे, हम ये चाहते हैं कि इस वाली सेल पे कोई भी बुक का नाम लिखें तो उससे रिलेटेड जो डाटा होगा वो हमको मिल जाना चाहिए। तो इसलिए ये हमारी लुकअप वैल्यू हो जाएगी। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद में हमें जस्ट कर देना है कॉमा। अब नेक्स्ट काम जो है हमारा टेबल अर्रे का। तो टेबल अर्रे लेनी जानी है जहाँ पर इसका मेन डाटा है। तो एक्चुअल डाटा को लेने के लिए हम क्लिक करेंगे परचेज पे, और परचेज पे जाके पूरी जो सीट है, पूरा जो डाटा है, पूरी टेबल है, हमें उसको सेलेक्ट कर देना है। यहाँ से जैसे हम टेबल को सेलेक्ट करेंगे ये हमारा काम हो गया है। अब कर देना है कॉमा करने के बाद में अब लेना है हमें कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर जिसमें बुक्स है वो हमारा पहला नंबर कॉलम है। तो इसमें कर देंगे 1,0 ब्रैकेट क्लोज, इंटर प्रेस। अब यहाँ पे जैसे ही हम दूसरी किताब कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे किताबों का नाम चेंज हो रहे होंगे। अभी इसी को क्या करना है, हमें थोड़ा सा और बढ़ाना है। तो अभी हम इसमें जैसे ही हम यहाँ पे चेंज करेंगे तो अभी हमें क्या करना है, इसको सिंपली कॉपी कर लेना है, एंटर प्रेस कर देना है और यहाँ पे आके सब में पेस्ट कर देंगे। तो सब जगह इंग्लिश आ गया, ये तो गलत हो गया। अब इसको जरा सही करते हैं। तो अभी हमने क्या किया था कि 1 डाला था, 1 नंबर पे क्या है, कॉलम नंबर 1 पे है सारी किताब। तो अब इसको हम कितनी भी बार पेस्ट कर लें तो हर जगह पे बुक उस वही जो सेम फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है उसका हमेशा वही आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जिस भी कॉलम का डाटा चाहिए उसका हमें कॉलम इंडेक्स नंबर डालना पड़ेगा। तो सेकेंड नंबर कॉलम को लेना है तो इसमें हम करेंगे 2। तो यहाँ पे आ गया
14 और इसको सेलेक्ट करेंगे और इसमें डाल देंगे 3। अभी सेम इसमें क्या है कि ये भी बिल्कुल सिंपल आ रहा है और इसमें तो थोड़ा सा अच्छा है, तो इसकी भी हम क्या करेंगे फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के लिए हमने अभी बताया फॉर्मेट प्रिंटर, फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ करेंगे। फॉर्मेट प्रिंटर को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और वापस से अपनी सीट पे जाएंगे और इसका यूज़ करेंगे। इसमें कर देंगे, फिर से इसका यूज़ करेंगे, डिस्प्ले पे जाएंगे और फॉर्मेट प्रिंटर यूज़ करेंगे। अभी हम देख लेते हैं थोड़ा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ड्रॉप डाउन पे हम इसमें यूज़ करेंगे साइंस, इंग्लिश, ये सारा हमारा वर्क कर रहा है। तो अभी आप जरा सोच रहे होंगे कि हमने परचेज वाले का तो अभी यूज़ नहीं किया। अगर हम परचेज वाली ड्रॉप डाउन का यूज़ करेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं बदलेगा, परचेज सेल में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा कि अब इसी सेम डेटा में हमें सेल्स वाली जो सीट है उसको भी अटैच करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली अब हमें क्या करना है कि ये वाली जो हमारी जहाँ पे हमारी बुक्स सारी लिख के आ रही है, ये वाली जो सेल है इसको हमने अटैच किया था अभी सब्जेक्ट वाली लिस्ट से। यहाँ पे हम सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे थे तो यहाँ पे हमें जो भी हमारा बुक थी वो मिल के आ रहे थे। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे परचेज या सेल, तो फिर हमें आना चाहिए। तो अभी हमारा चेंजेस किस पे हो रहा है, सेल या परचेज पे हो रहा है, इस वाली सेल पे हो रहा है। तो अब इस वाली सेल को हम इस वाली सेल से अटैच कर देंगे। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा चेंज करना है, हमें अब इसमें देना है लॉजिक। तो लॉजिक के लिए यूज़ करते हैं हम इफ फंक्शन का। तो इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे इसी फंक्शन में। तो क्या करेंगे, हम सिंपली करेंगे इसके वी लुकअप के जस्ट आगे लगाएंगे इफ फंक्शन। तो इक्वल इफ, इक्वल हमारा पहले से लगा हुआ था तो इक्वल हमें अब नहीं लगाना है और इफ फंक्शन लगा देना है। इफ लगा दिया है, अब ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन ही करते हैं तो तुरंत हमसे इफ वाला फंक्शन पूछता है कि हमारी कंडीशन क्या है, क्या लॉजिक हम बनाने वाले हैं। तो हम करने वाले थे कि हम इस वाली सेल पे, जो हमारी पहली वाली चीज़ जहाँ पे हम सेल परचेज यूज़ कर रहे हैं, उस वाली सेल पे अगर हमारा परचेज लिख कर आता है, अगर हमारा परचेज लिख कर आता है, मतलब कि ये वाली जो सेल है हमारी C1 ये बराबर होनी चाहिए किसके, ये जो टेक्स्ट लिख कर रखा हमने परचेज, इसके बराबर होनी चाहिए। अगर ये बराबर हुई तो हमें क्या करना है, सिंपली C1 सेल को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, इक्वल किया हुआ है। अब उसे इक्वल टू में दिखाना था परचेज और उसको हमने परचेज किया हुआ है और कॉमा से इसको अलग कर दिया हुआ है। अब हमें देनी है इसकी कंडीशन। इफ फंक्शन का अगर हम यूज़ करेंगे तो इसमें क्या होता है कि एक लॉजिक यूज़ करते हैं और उसके दो हम रिजल्ट देते हैं। या वैल्यू अगर सही होगी तो उसका एक रिजल्ट होता है, अगर वैल्यू गलत होगी तो उसका एक रिजल्ट होता है। तो इसके लिए हमसे पूछ रहा है कि वैल्यू इफ ट्रू, तो वैल्यू इफ ट्रू अगर इधर पे परचेज लिख कर आएगा तो ये डाटा तो जो हमने पहले बनाया था वो तो हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है, वो तो ठीक है। तो वैल्यू इफ ट्रू होगी तो हमारा सेम डाटा आ जाए, कोई दिक्कत नहीं हमको। अगर ये मैच नहीं करे तो, अगर परचेज इसमें नहीं लिखा हो तब क्या करें, तो तब के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इस पूरे फॉर्मूले को हमें कर लेना है कॉपी, वी लुकअप को, वी लुकअप वाले पूरा जो फार्मूला हमने पहले लगाया था उसको पूरे कॉपी कर लेना है और कर देना है कॉपी। और कॉपी करने के बाद में वापस से फार्मूला टाइम में पीछे आ जाएंगे फार्मूला बार में, और जहाँ पे कॉमा लगा हुआ है उसके बगल में हम कर देंगे इसको पेस्ट, लास्ट से हटा देंगे कॉमा, ठीक है। और इधर पर कर देंगे हम ब्रैकेट क्लोज, बस अभी ये हो गया। अब अगर इधर पे हमारा सॉरी एक चीज़ और हमसे दिक्कत हो गई है कि यहाँ पर अभी भी हमारा परचेज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, परचेज को हटा के यहाँ पे सेल का डाटा सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से वी लुकअप पे टेबल अर्रे जो है हमारी, बाकी के सारा डाटा हमारा सेम है, बस टेबल अर्रे चेंज हो रही है। तो टेबल अर्रे में लेने के लिए हम क्या करेंगे, कि यहाँ पे जो परचेज वाली टेबल अर्रे थी उसको हम डिलीट कर देंगे और सेल टेबल अर्रे पे जाएंगे और पूरी सेल वाली टेबल को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अभी हम यहाँ से परचेज करेंगे और एक बार डाटा को रिफ्रेश करेंगे, यहाँ से कोई भी बुक खरीदेंगे तो यहाँ पे आर डी शर्मा की जो बुक है वो परचेज करी जा रही है 20 क्वांटिटी और प्राइस इसका है 560 रुपये। और अगर इसमें हम सेल पे जाएंगे और सेल पे जाने के बाद में वापस से हम इसमें आर डी शर्मा वॉल्यूम 1 को हम सेलेक्ट करते हैं, तो इसमें
चेंजेस अभी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सेम प्रॉब्लम वही है, क्योंकि हमने पहले भी इसमें केवल सिंगल फार्मूला लगाया फार्मूला, इसमें भी हमने केवल चेंज किया हुआ है। तो हमें सेम क्या करना है, पूरे पूरे फार्मूले को कॉपी करना है, पूरे पूरे फार्मूले को कॉपी करना है और एंटर प्रेस कर देना है। सेकंड वाले क्वांटिटी वाले पे आना है, प्रेस। और अभी हमने VLOOKUP में जैसा यूज़ बताया था सेम वही दिक्कत इसमें फिर से है। तो हमें इसका कॉलम नंबर चेंज करना पड़ेगा 2, 2 और आप कर देंगे इंटर। सेम इस पे यहाँ पे 1 लिखा है, 3, 3 इंटर। अभी देखेंगे हम, तो ये हमारा फार्मूला अब लग गया है। अभी हम चेक करेंगे इसमें, तो अब इसमें हमारा डाटा पूरा पूरा चेंज होगा। हम यहाँ से परचेस को हटाकर सेल सेलेक्ट करेंगे और सेल में जाके दोबारा से एक बार इंग्लिश को फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब ये 12 पीसेस और 212, एक बार फिर से हम जाके परचेस को सिलेक्ट करते हैं। तो परचेस में जाके ऑटोमेटिक डाटा हमारा चेंज हो गया। यहाँ से सेल सेलेक्ट करेंगे तो सेल का डाटा चेंज, परचेस सेलेक्ट करेंगे तो परचेस का डाटा चेंज। इधर से कोई भी बुक को हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारा डाटा खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि अगर हम इसमें से इस डाटा को हटा देते हैं, जैसे कि ये हो गया, हमने हिंदी हटा दिया, तो अब ये नॉट एप्लीकेबल आएगा। नॉट एप्लीकेबल भी हम नहीं चाहते कि हमारे में नॉट एप्लीकेबल आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली सा कि इस वाले फंक्शन में एक फंक्शन और ऐड करेंगे। तो इफ फंक्शन के आगे जाके हम इसमें यूज़ करेंगे इफ एरर। तो इफ एरर आएगी तो एरर के लिए हम क्या करेंगे, अब सिंपली इसमें पूछता हमसे वैल्यू, तो वैल्यू तो ये हमारी है। अगर इसमें एरर आई, अगर ये वैल्यू सही से फॉलो हो रही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये वैल्यू नहीं मिली तो उसमें क्या हो जाएगा, तो उसके लिए हम कंडीशन दे देंगे कि यहाँ पर हमारा इन्वर्टेड कॉमा ओपन कि हमारा खाली छूट जाए, उसके लिए हम कर देंगे ये। तो अब यहाँ पे जब हम हटा देंगे, अभी हमने इन दोनों सेल्स पे नहीं रखा हुआ है, तो आप देख पाएंगे कि इसमें नहीं है और इन दोनों में है। तो इसमें क्या करेंगे कि हम वापस से सिलेक्ट करके और वापस इसमें भी वही चेंजेस कर देते हैं। इफ एरर इफ एरर और यहाँ पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस, ये हो गया। थोड़ा सा एक्सचेंज कर देंगे इसको। ओके, अब यहाँ से जब हम चेंज करेंगे तो ये हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अब इसमें क्या होगा कि अगर इसमें हम कोई भी गलत वैल्यू टाइप कर देते हैं, जैसे जी केवल टाइप किया तो इसमें जी बराबर में कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा एक नोटिस ओपन होकर आ जाए, जैसे हम इसको हटा देते हैं, इसको यही टाइप कर देते हैं, तो इसमें ये लिख के आ रहा है दिस वैल्यू डज नॉट मैच। तो इसमें क्या करते हैं कि जो हम डाटा लिखे हैं वो हमारा आ जाए। ठीक है, तो हम इसमें एक कमेंट छोड़ सकते हैं, अलर्ट कमेंट छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली जाना है डेटा टैब पे, और डेटा टैब पे जाने के बाद फिर से जाना है डेटा वैलिडेशन पे, और डेटा वैलिडेशन पे जाने के बाद में हमका यूज़ करना है एरर अलर्ट। तो इसका यूज़ करेंगे। टाइटल हमें कुछ नहीं देना है, और अब इसमें लगा देना है प्लीज़ इनपुट राइट वैल्यू एंड ट्राई अगेन, और ओके कर देना है। अभी जब हम इसको हटाएंगे यहाँ से, प्लीज इनपुट राइट वैल्यू एंड ट्राई अगेन, ओके, तो इस पे ये आ जाएगा हमारा।
तो अभी ये हमने इसमें मैसेज दिया हुआ है। अब अगर हम चाहते हैं कि इसमें मैसेज देना है कि किस सेल में हमें क्या करना है, तो इसके लिए हमें एक कमेंट छोड़ना पड़ेगा। तो डेटा वैलिडेशन पे जाके फिर से हम इसमें एक कमेंट छोड़ते हैं। यहाँ पे जाएंगे डेटा वैलिडेशन पे, अब यूज़ करेंगे इनपुट मैसेज और यहाँ पर यूज़ करेंगे सेलेक्ट हेयर बुक नेम फॉर डेटा चेक योर स्टॉक रिपोर्ट। करोगे अभी जब भी हम इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करेगा ये। तो अभी हमारा ये पूरा बनकर कंप्लीट होकर तैयार है। आप देख, आशा करता हूँ कि हमने जो भी बताया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आपके यूजेबल होगा। तो ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी सीखने के लिए और समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे लाइव स्टडी चैनल को और लाइक कमेंट शेयर कीजिए। थैंक यू। ठीक है, तो अभी मैं